तो जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो आपके लिए कल के लिए ऐसा ना हो कि वो आपको बहुत बुरे जगह लाके खड़ा कर दे। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल वेल। मैं प्राची मिश्रा। और क्या होता है ना, आज मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ ओछल टाइप के पर्सन होते हैं, कुछ ओछल टाइप के इंसान होते हैं। उनको क्या मतलब, उनकी लाइफ में पहले तो जो नहीं होता है वो उसकी उम्मीद करते हैं कि काश मेरी लाइफ में ये चीज़ होता, ये होती, या फिर ये होता, ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी, ये बहुत अच्छी है। बट जब उनको वो किसी तरह से वो चीज़ हासिल कर लेते हैं, या फिर वो उनको मिल जाती है, हासिल हो जाती है, हो जाता है, तो फिर वो उनकी कद्र नहीं कर पाते, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, वो उनका ध्यान नहीं रख पाते, मतलब उसको संभाल नहीं पाते। फिर उनको लगता है ये तो हो गई, मतलब फिर उससे अच्छे के पीछे भागने लगते, काश इससे अच्छा हो जाता। एक चीज़ जानते हो आप, ये चीज़ पैसे के लिए चलता है, बिजनेस में चलता है ये चीज़ें, बट लाइफ में मतलब बोलते हैं ना कि लाइफ में भी कुछ, क्या बताऊँ मैं आपको, ये चीज़ें भी होना ज़रूरी है कि जो चीज़ है मेरे पास, हमें उसे संभाल के रखना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है उसे संभाल के रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, किसी और के पीछे ना भाग के, किसी और के पीछे ना पड़ के हम उसको खो, मतलब किसी और के पीछे भाग के, किसी और के पीछे पड़ के जो हमारे पास है उसको हम खो दें। आपको मैं एक बात आज शेयर करना चाहूँगी, आज आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी। मेरे आसपास की बात है। क्या हुआ ना कि मतलब एक लड़का था, जो लड़की थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, एजुकेटेड थी, सब कुछ थी, बट वो लास्ट में क्या हुआ कि उसने उस लड़की को मतलब वो करते 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 किसी भी तरह से उसने उस लड़की को हासिल कर लिया, शादी भी कर ली उस लड़की से। ठीक है, शादी भी हो गई, बट अब वो उसकी लाइफ में क्या है, मतलब पहले उसको क्या लगता था कि ये एक हीरा है, इसको मैं पा ही नहीं सकता, इसको पाने की मेरी कोई औकात ही नहीं है, कोई मेरी क्षमता ही नहीं है, इसको मैं नहीं पा सकता, इसको मैं हासिल ही नहीं कर सकता। उसके लिए ये चीज़ था। और जब वो पाया भी ना, तो वो उसकी बहुत ही वो करता कि मतलब मुझे ये मतलब उम्मीद नहीं थी, मुझे ये पता नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में होगी, या फिर मतलब ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर है, मतलब या फिर मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ तुम ही हो, कि मैं तुम्हें पा लिया हूँ, तुम मेरी लाइफ में हो, ये मुझे खुद को यकीन नहीं होता है। बट एक समय ऐसा आया कि वो उससे ऊब गया, परेशान हो गया, उस लड़की के अलावा भी वो सबको मतलब वो करने लगा, और भी अच्छी चाहत के चक्कर में। तो क्या होता है जब ऐसा आप करते हो, तो क्या होता है पता है, आप उससे एक अच्छे इंसान को और भी चाहत के चक्कर में, औरों को भी पाने के चक्कर में ना, और ये फालतू के काम करने के चक्कर में ना, आप उस एक अच्छे इंसान को खो देते हो। तो जो है आपकी लाइफ में, और वो लड़की भी ना ऐसी नहीं थी कि वो मतलब वो उससे धीरे धीरे प्यार करने लगी थी, वो उससे प्यार करने लगी थी। ऑब्वियसली भाई शादी हुई है तो फिर वो प्यार करेगी, साथ रहेगी, सब कुछ है, तो उससे मतलब सब कुछ उसके मतलब साथ में उसका सब बर्दाश्त करने लगी, गलतियाँ जो भी हैं, जो भी कमियाँ हैं, उसके डांटना फटकारना सब कुछ वो सहन करने लगी, बर्दाश्त करने लगी, सब कुछ वो करने लगी, एडजस्ट करने लगी, रहने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस लड़के को उसकी कदर नहीं हुई, उस लड़के को वो लड़का उसकी कदर नहीं कर सका। फिर वो दूसरे के चक्कर में, मतलब जो उस लड़की के बराबर कुछ भी नहीं थे, पैरों की धूल भी नहीं थी, फिर वो उनके पीछे भागने लगा। क्या मतलब ये क्या ही आदत होती है भाई, मुझे यही नहीं समझ में आता, मतलब ऐसा क्यों ही करते हो। तुम्हारे पास एक इतना अच्छा ऑप्शन है, इतनी अच्छी चीज़ है तुम्हारे पास, इतने अच्छे मतलब है सब कुछ, जो आपके लिए आपकी हर चीज़ बर्दाश्त कर रही है, आपके साथ रह रही, वो मतलब आप उसके बराबर नहीं हो, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में है, आपके साथ रह रही है, आपका बर्दाश्त कर रही है, सब कुछ आपके साथ है वो, लेकिन फिर भी आप ऐसे उसको सब कुछ बर्दाश्त भी करवा रहे हो, उसके साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी दूसरे ऑप्शन के चक्कर में पड़े हो। क्या मतलब है, उसी के साथ रहो, खुश रहो, उसी के साथ रहो, लाइफ में खुश रहो, अच्छे से रहो, एंजॉय करो। क्यों ऐसा क्यों ही होता है कि मतलब एक है दूसरे के चक्कर में भागते हैं लोग, एक है उसकी कदर नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, उसको संभाल तो पाते नहीं हो, और दूसरों के चक्कर में भागने लगते हो अपनी औकात से बढ़ के। तो ज़्यादा अपने औकात से बढ़ के भागने लगोगे ना, तो आपकी औकात आपको नज़र आ जाएगी एक दिन।
तो जो आपके लिए, जो बोलते हैं ना, जो आपके लिए हीरा थी, जो आपके लिए दिया हुआ ऊपर का गॉड गिफ्ट थी, भगवान का वरदान थी, वो भी भगवान आपसे छीन लेंगे। वो भी आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप उससे भी हाथ धो लोगे, उससे भी आप हाथ धो लोगे, वो भी आपसे एक दिन छीन जाएगी। तो ऐसा मत करिए कि आप कहीं के ना रहो, जो है उसमें खुश रहो। हाँ, ये चीज़ पैसे को लेके, बिजनेस को लेके ये चीज़ माना जाता है कि और ग्रो करना चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, जिन रिश्ते जो होते हैं ना, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। परिवार हो गया, रिश्ता हो गया, ये सब चीज़ें ना एक नाजुक डोर से बंधे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो अगर आप इन सब के साथ, इन रिश्तों के साथ, इन रिश्तों के साथ अगर आप खेलने की कोशिश करते हो, आप रिश्तों के साथ खेलते हो, फैमिली के साथ खेलने की कोशिश करते हो, तो वो बर्बाद ही होना है बाद में। फिर वो आप ये मत सोचो कि आप ग्रो करोगे उसमें, वो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के रहिए। जो है आपकी लाइफ में, शायद वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत गलत जगह लाके खड़ा कर दे। और अगर मेरी कोई बात खराब लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप लोग।